मेरा आज तक का ये बिगेस्ट हेल्दी रेसिपी फेल है। दिस रेसिपी फेल्ड बट आई एम पोस्टिंग इट एनीवे। मैं बनाने की ट्राई कर रही थी हेल्दी पपाया पैनकेक्स। फ्लोरलेस होने चाहिए थे, हेल्दी होने चाहिए थे, जो हम लोग खा सकें अपनी डाइट में ऑन डेली बेसिस फॉर वेट लॉस। मेरा तो ये एक्सपेरिमेंट उसी वक्त हो गया था फेल जब मैंने पपीता काटा और अंदर से निकला वो कच्चा। जी हाँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी थी। मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। मुझे लगा कि ले पपीता खरीदने में कौन सी बड़ी बात है। अदरवाइज हमेशा मेरे फादर लाते हैं पपीता खरीद कर, और उनके वाला जो पपीता होता है ना, ऑलवेज मीठा और फुल ब्लैक सीड्स वाला होता है, जो इसके पकाने की निशानी होती है। बस मैंने भी बस यही कुछ सोचा और मैं लेकर आई बाजार से जाकर खुद, और जो मुझे महंगा मिला, ये पड़ा भी मुझे कॉस्टली और अंदर से निकला भी ये कच्चा। ऊपर से घर वालों ने जब देखा वो अलहदा फिर मेरी थोड़ी सी ना हंसी उड़ाई गई। एनी हाउ, मैं इसको ज़ाया थोड़ी करने वाली थी। मैंने इसको काटा छोटे पीसेज में, एक डब्बे में डालकर रख लिया मैंने फ्रीजर में, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाली थी स्मूदीज में। मैंने ये काम सिर्फ इस पपीते के साथ नहीं किया है, बल्कि मैं हर उस फ्रूट को या समटाइम्स कुछ वेजिटेबल्स जिस तरह कद्दू, हलवा कद्दू स्पेशली, मैं फ्रीज कर लेती हूँ, ताकि जब इनका सीजन ना हो, अगर मुझे रेसिपी के अंदर ज़रूरत है, अपनी डाइट के अंदर खाने की ज़रूरत है, तो मैं आराम से इनको निकाल लूँ, अपनी कुकिंग का भी टाइम सेव करूँ, और बगैर सीजन के भी, जब उस फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं निकाल कर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकूँ उसको। आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट के अंदर इन पैनकेक्स को बनाने के लिए मिक्सचर के अंदर इस्तेमाल किया था 1 कप पपीता, आधा कप दूध, 3 टेबलस्पून इंस्टेंट व्हाइट ओट्स के, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून भरकर कोकोनट फ्लेक्स का, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, और इन सब चीज़ों को किया ब्लेंड। फिर इसके अंदर ऐड किया था मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और जो पैन मैंने ग्रीस किया था, चंद कतरे ऑयल के साथ ग्रीस किया था, और अपना ये जो मिक्सचर था पहले पैनकेक का डाला, और ये इतने बुरे तरीके से चिपक गया, जैसा आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो गया, मुझे लगा कि शायद ऑयल कम है। फिर मैंने अगली अटेम्प्ट में इसके अंदर ऑयल ज़रा ज़्यादा डाला, और सोचा कि इस दफ़ा जो पैनकेक का साइज़ है वो थोड़ा छोटा रख कर देखती हूँ, ताकि वो ईजिली पलटा जा सके। लेकिन नहीं, छोटे साइज़ के भी पैनकेक्स मैंने बनाए। इनको ढककर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कुक किया, ताकि इनकी ऊपर वाली सरफेस ज़रा सेट हो जाए, फिर मैं इनको पलट सकूं। लेकिन उनको सेपरेट जब मैंने करना शुरू किया, तो ये भी बुरे तरीके से हो गई फेल। आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ तक आ चुका था मुझे गुस्सा कि पहले पपीता निकला मेरा इस तरह का, फिर अब ये मेरा साथ हो क्या रहा है। मैंने इसको पकड़ के सारे को फैला दिया। इवन ये फैला हुआ भी आप देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से ये मतलब चिपक गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ। टोटल फेल। अगली मैंने अटेम्प्ट की फिर अगले दिन जाकर। मैंने लिया जी इस दफ़ा सिर्फ 5 पीसेस अपने फ्रीज किए हुए पपीते के, 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किए फिर से इंस्टेंट वाइट ओट्स के, 1 टेबलस्पून भरकर ऐड किया मैंने कोकोनट फ्लेक, 1 अंडा, और 1/4 टीस्पून मैंने दालचीनी पाउडर ऐड किया, और दूध मैंने इस दफ़ा कम इस्तेमाल किया, आधे कप से भी थोड़ा। मुझे लगा था कल वाले में कि शायद पानी ज़्यादा हो गया था, दूध ज़्यादा हो गया था इसके अंदर, इसलिए इस तरह का हुआ। जो मिक्सचर मैंने फिर ग्राइंड किया वो मैंने थिक पेस्ट टाइप ग्राइंड किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून डाला बेकिंग पाउडर का, मिक्स किया। और जी अब आपने ना मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि किसी को अगर इस रेसिपी का फेलियर समझ में आया हो कि क्यों ये इतने बुरे तरीके से फेल होगी। मैंने ओट्स कम डाले, पपीता ज़्यादा डाल लिया, या मैंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मेरी ये रेसिपी इतने बुरे तरीके से फेल हो गई। आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आपको इस रेसिपी के अंदर क्या गलती नजर आई। अच्छा जी, बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैंने दोबारा से जी अपना मिक्सचर कर लिया था रेडी, और इस दफ़ा कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कि गाढ़ी है, सही वाली गाढ़ी है। कल वाली अटेम्प्ट से तो बेहतर ही थी। मैंने फिर से अपना पैन ग्रीस किया चंद ड्रॉप ऑयल के साथ, और जी अपने छोटे छोटे पैनकेक इस दफ़ा मैंने पहले सोचा था कि छोटा सा पहले बना के देखने हैं, डाले, और सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इनकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो ज़रा सेट हो जाए, कवर करके पकाया। फिर 1 मिनट के बाद मैंने इसको कवर किए बगैर पकाया, और जब बारी आई थी इनको पलटने की, मेरा जो पहला पैनकेक था वो सक्सेसफुली पलटा गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे था कि अब मेरी ये जो रेसिपी है वो सक्सेसफुल हो गई है। कल वाली मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने जो अपना जो मिक्सचर था वो काफ़ी पतला सा तैयार कर लिया था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक मेरी टिकी नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने दूसरे पैनकेक को पलटने की ट्राई की, ये वैसे ही मॉइस्ट था और टूटा। तीसरा पैनकेक मेरा इजीली पलटा गया। क्वेश्चन अब ये राइज हो रहा था कि सिर्फ 2 ही क्यों अच्छे बने, सेम पैन है, सेम हीट है, क्या हो गया ऐसा? हर तरफ से बिल्कुल जो हीट थी ना, चूल्हे की आग भी इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, क्यों ये फेल हो गए? 2 को तो मैंने अच्छे तरीके से पकाया और फिर रखा साइड पे। मुझे फिर लगा कि शायद मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ करूंगी तो ठीक बनेगा, और इस दफ़ा थोड़े से पतले बनाऊं, ताकि इनकी जो है ऊपर वाली सरफेस जल्दी सेट हो और जल्दी जल्दी ये कुक हो, हार्ड शेप में आ सकें ज़रा। लेकिन वो भी बहुत बुरे तरीके से मेरा फेल हुआ, और आपके सामने इसके रिजल्ट्स हैं। फिर जो 2 पके हुए थे पैनकेक्स उनको टेस्ट किया मैंने, बुरे नहीं थे। टेस्ट में ये बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, हल्का सा कोकोनट फ्लेवर आ रहा था, पपीते का टेस्ट था, बहुत अच्छी ये रेसिपी थी। लेकिन सॉलिड किस्म की ये फेलियर रेसिपी थी। इस रेसिपी को बनाने के चक्कर में 2 अंडे, 6 टेबलस्पून ओट्स के, 1.5 कप पपीता, 1 कप दूध का ज़ाया हुआ।